कि वो ऑन हुआ है या नहीं। तो ये आपने साउंड सुना, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो कि ब्लूटूथ 3.0 के ऊपर ऑपरेट करता है। काफ़ी अच्छी इसकी रेंज है और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर। आप ऑर्डिनो के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने एम्पलीफायर्स वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी लोग मेरे से पूछते थे कि जी इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमें समझाएं, इसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं। तो ये वीडियो भी एक्चुअली बिगिनर्स के लिए है और मैं आपको इसके जो बेसिक कनेक्शंस हैं वो करना सिखाऊंगा। और वैसे तो अगर इसके जो बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ पर ये चिप लगी होती है, और ये है जी इसकी बैक साइड। बैक साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ जाएगा जितने भी इसके कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। इस साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है L आउट, ग्राउंड एंड राइट आउट, यानी कि ये जो है हमारी ऑडियो आउटपुट है इस मॉड्यूल की। और जो ये वाली साइड होती है यहाँ पर ग्राउंड और V इन 5 वोल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसकी पावर इनपुट यानी कि DC इनपुट हमने इसको प्रोवाइड करनी होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर आकर जो कन्फ्यूजन होती है कुछ फ्रेंड्स को, वो ये होती है कि जी हम इसको ऑपरेट किस तरह से करवाएं, क्योंकि ये 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती है और मोस्ट ऑफ द सर्किट्स 99.9% जो सर्किट्स होते हैं वो हायर वोल्टेज के ऊपर यूज़ होते हैं। 12 वोल्ट्स के ऊपर, 25 वोल्ट्स के ऊपर या फिर इससे ज़्यादा के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं उनको। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमने क्या करना होता है? तो गाइस, उसके लिए आपको चाहिए होगा ये रेगुलेटर IC। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास 7805 रेगुलेटर IC। ठीक है जी, जो कि जितने भी वोल्ट्स इसके अंदर आप प्रोवाइड करेंगे, अप टू 20, 30, 40 वोल्ट्स आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको जो आउटपुट होगी वो फिक्स वोल्टेज देगा 5 वोल्ट्स की। ठीक है जी, और एम्पेयर्स की जहाँ तक बात की जाए तो 1 एम्पेयर्स की आउटपुट जो है वो ये निकाल लेता है, जो कि इस मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है जी, ये 1 एम्पेयर के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से, ये कुछ पॉइंट्स में एम्पेयर लेता है तो ये बिल्कुल ठीक तरह से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो हमारा मॉड्यूल है, तो आपने क्या करना होता है कि आप इस मॉड्यूल को जिस भी सर्किट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आपको ये जो रेगुलेटेड सप्लाई है, रेगुलेटेड जो IC है 7805 इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ये आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, ये आपने लाजमी इसके साथ यूज़ करना है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, सो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाता हूँ इसके सारे के सारे कनेक्शंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके जो कनेक्शंस हैं एक दफ़ा ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि किस तरह से होंगे। सो गाइस, ये है जी हमारी चिप। ठीक है जी, ये है जी हमारी चिप और ये है जी इसकी फ्रंट साइड। तो जो फ्रंट साइड है उसमें ये वाली जो 3 हमें यहाँ पर टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, ये होती है जी हमारी ऑडियो आउटपुट। दिस इज़ लेफ़्ट आउटपुट। ठीक है जी, दिस इज़ राइट आउटपुट, और जो बीच वाली होगी ये होगी जी हमारी ग्राउंड यानी कि कॉमन। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ से जो ये वाली पिन हमें मिलती है ये है जी इसकी +5 वोल्ट्स। ठीक है जी, ये वाला जो पॉइंट होगा ये +5 वोल्ट्स का होगा, और जो ये है ये अगेन हमारी होगी ग्राउंड, यानी कि इसको हम GND यानी कि ग्राउंड कर देंगे। गाइस, एक और आपको मैं निशानी बता दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं 1, 2 एंड 3, ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारा इस साइड के ऊपर, यानी कि जो राइट साइड है वहाँ पर जो स्क्वायर में बना हुआ है वो 5 वोल्ट्स के लिए होता है, और जो गोल में बना हुआ है यानी कि जो सर्कल में बना हुआ है वो ग्राउंड के लिए। एक तरह से आप ये भी निशानी रख सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से क्लियर करें कि इसके बैक साइड पर जाएँ और जो कंपनी की तरफ से यहाँ पर प्रिंटेड है जो भी कनेक्शंस हैं वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो आपको अंदाज़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कनेक्शंस यहाँ पर प्रिंटेड हैं उसी हिसाब से आप जो इसके कनेक्शंस हैं वो कर लेंगे और अपने सर्किट के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो इसके कनेक्शंस और इसकी जो सोल्डरिंग वगैरह है वो सब करके दिखाने वाला हूँ जी। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके जो कनेक्शंस हैं वो कर लेंगे, यानी कि जो ये टर्मिनल्स हैं इसके, यहाँ पर हम लगा देंगे जी वायर्स। ठीक है जी, और वो हम इस तरह से पहले इसको सोल्डर वायर की मदद से कर देंगे ताकि हमारी जो वायर्स हैं वो इजीली इसके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे जी ग्राउंड के कनेक्शंस।
ठीक है जी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, ठीक है जी, एक ये ग्राउंड टर्मिनल है और एक ये ग्राउंड टर्मिनल है, दोनों आपस में कॉमन ही है, मतलब ग्राउंड कॉमन ही होता है। तो ये ब्लैक वाली वायर है, इसका मैं यूज़ करूँगा हमारे जो ग्राउंड टर्मिनल्स हैं उनको लगाने के लिए, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी ब्लैक वायर। वैसे कलर से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता, बट इसमें ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती है। हमें पता होता है कि ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड की तरफ से आ रही है, या फिर जो भी कलर आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं ये कहाँ से आ रही है, तो ट्रबल शूटिंग में हमें आसानी हो जाती है, ठीक है जी। तो ग्राउंड नंबर 2 हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरह से, ठीक है जी। ये हमने दूसरी वायर लगा दी ग्राउंड की, ये ज़रा अभी पक्की नहीं लगी, इसको हम थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, बट समझाने के लिए आपको इट्स ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लगानी है जी हमारी जो वी इन, यानी कि जो 5 वोल्ट्स जहाँ पर हमने प्रोवाइड करने हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैं रेड वायर का यूज़ करूँगा, क्योंकि हम जब भी डीसी पे काम करते हैं तो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होता है वो हमें रेड से ही, हर जगह पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, रेड से ही डिनोट किया जाता है उसको। तो यहाँ पर मैंने रेड वायर लगा दिया, ठीक है जी। तो इसकी सोल्डरिंग ज़रा ठीक तरह से नहीं हुई, मैं ठीक तरह से कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे पास जो है ना ये दोनों पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है जी, जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए हैं। तो वहाँ पर जो है हम लगा देते हैं लेफ़्ट और राइट ऑडियो। यहाँ पर आप कोई भी कलर यूज़ कर लें, नो इशू, क्योंकि ये तो ऑडियो ही है, इसमें कोई वो इस तरह से नहीं होता, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया राइट, और ये हमने लगा दिया जी लेफ़्ट। गाइस, सोल्डरिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि आपको जस्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सोल्डरिंग जो है वो अच्छी आपने करनी है, ये इतनी कोई ख़ास सोल्डरिंग अभी नहीं हो रही, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वायर्स यहाँ पर लगा दिए हैं जी। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने इसकी जो वायर्स हैं वो लगा दी हैं, ठीक है जी। इनपुट और आउटपुट की वायर्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, सोल्ड कर दिए हैं। और अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये वाला जो रेगुलेटर है 7805 इसका यूज़ करना है इसको ऑपरेट करवाने के लिए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस रेगुलेटर को इसके साथ लगाना है, ठीक है जी। इसको अब हम किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लेग कॉन्फ़िगरेशन है, पिन कॉन्फ़िगरेशन है इस रेगुलेटर की, वो होती है इनपुट, फर्स्ट पिन इनपुट होती है, सेकंड पिन ग्राउंड होती है, और थर्ड पिन इसकी आउटपुट होती है। तो इनपुट तो अभी हमने इसको नहीं दी, बट इसका जो आउटपुट है यानी कि ग्राउंड, और इसकी जो ये वाली आउटपुट है यानी कि जो इसकी 5 वोल्ट्स की आउटपुट है, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है जी। और इसकी ग्राउंड और वी इन यानी कि जो 5 वोल्ट्स है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ब्लैक वाली वायर ऑब्वियसली ग्राउंड है, तो इसको मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ ग्राउंड की जगह के ऊपर। ये यहाँ पर सोल्ड हो गई, ठीक है जी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आप ये देख सकते हैं जी, ये ग्राउंड, ठीक है जी, ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ये जो ब्लैक वाली वायर है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा दे सही तरह से, ये गाइस आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, और ये मैंने लगा दी इसकी जो बीच वाली पिन है वहाँ पर, और जो वी इन 5 वोल्ट्स है इसकी वो मैं लगा दूंगा जी इसकी आउटपुट के ऊपर। यानी कि जो ये आप देख सकते हैं वी इन 5 वोल्ट्स रेड वाली जो वायर है ये हम लगा देंगे जी इसकी आउटपुट के ऊपर, ठीक है जी। ये हम लगाएंगे जी यहाँ पर इसकी आउटपुट पर, ठीक है जी। यहाँ पर हमने लगा दी ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा जी सोल्ड। ओके गाइस, मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और आपको मैं दिखा दूँ अगर क्लियरली फिर दोबारा से, तो ये वाली जो है ये तो आपकी होगी ना आउटपुट की वायर्स, और ये होगी जी हमारी ऑडियो आउटपुट, और ये होगी जी हमारी इसकी ब्लूटूथ मॉड्यूल की इनपुट, ठीक है जी। ये है हमारा 7805 रेगुलेटर आईसी,
ठीक है जी। और इसकी जो आउटपुट है रेड वाली वायर वो यहाँ पर जा रही है भी इन 5 वोल्ट्स के अंदर, ठीक है जी, जहाँ पर इस जगह पर। और जो इसकी ग्राउंड है वो हमारी जा रही है इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने लगा दी। और अब हमने क्या करना है कि इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो हमने एम्पलीफायर के अंदर देनी है, और फिर हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं जी। तो गाइस एक दफ़ा फिर से आपको मैं कनेक्शंस इसके समझा देता हूँ। सो ये है जी हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, और ये है जी हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि 5 वोल्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर कर कर इसको देगा, ठीक है जी। ओके, सो अभी एम्पलीफायर के साथ अटैच करने से पहले आई थॉट कि मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा दूँ। ये गाइस जो रेगुलेटर लगा हुआ है, इसकी जो बीच वाली लेग होती है वो ग्राउंड होती है, वो मैंने अटैच कर दी है हमारा जो रेगुलेटर है, हमारा जो मॉड्यूल है सॉरी, उसके ग्राउंड के साथ, ठीक है जी। यानी कि रेगुलेटर का ग्राउंड अटैच कर दिया है मॉड्यूल के ग्राउंड के साथ, और रेगुलेटर की जो आउटपुट है यानी कि जो 5 वोल्ट्स आउटपुट है वो मैंने अटैच कर दिया है 5 वोल्ट्स इनपुट के साथ, ठीक है जी। बैक साइड के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 5 वोल्ट्स लिखा हुआ है और ये ग्राउंड लिखा हुआ है। ये जो 2 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैं जी हमारी ऑडियो आउटपुट की, जो कि मैं लगाऊंगा हमारी एम्पलीफायर के अंदर। एक्चुअली ये है एक स्टीरियो एम्पलीफायर, स्टीरियो ब्लूटूथ एम्पलीफायर मॉड्यूल, बट ये जो है हमारे पास जो आउटपुट है हम इसकी 2 यहाँ पर मैंने ली हुई हैं, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है हमारे मोनो एम्पलीफायर के साथ, ठीक है जी। तो ये आप जो वायर देख रहे हैं ग्रीन वाली वायर है, ये हमारी रेगुलेटर में जा रही है, यानी कि यहाँ पर हम जो हमारे 12 वोल्ट्स होंगे या जो भी जितने भी वोल्ट्स आपने इस जिस पे भी आपका एम्पलीफायर चल रहा होगा उसको आपने यहाँ पर सोल्डर करना होता है या अटैच करना होता है। बाकी जहाँ तक बात रही ग्राउंड की, तो ग्राउंड आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राउंड ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है जी। हम जब इसको आउटपुट देंगे तो हमारे एम्पलीफायर के साथ, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट होता है, तो ग्राउंड ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ओके, ये है जी हमारा एम्पलीफायर, ठीक है जी, क्लास डी एम्पलीफायर है। इसके साथ जो है मैं कनेक्शन करने वाला हूँ, और आसानी के लिए मैंने इसके ऊपर ये जो ब्लॉक कनेक्टर्स हैं ये लगा दिए हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके हम बैक साइड पे अगर देखें तो यहाँ पर हमें सब कुछ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है जी। आप अगर मैं थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊँ, ठीक है जी, ये हमारी इनपुट है, यानी कि हमारी जो है वो ऑडियो इनपुट हो जाती है, पावर इनपुट हो जाती है, ये 12 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट्स देंगे, एंड दिस इज़ द आउटपुट, एंड दिस मीन्स दैट ये है हमारी स्पीकर आउटपुट, ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारा जो ये वाला रेगुलेटर आईसी वाला जो वायर हमारा आ रहा है, ठीक है जी, इसको मैं अटैच करने वाला हूँ इस जगह के ऊपर, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हमने इसको 12 वोल्ट्स प्रोवाइड करना है उसके पॉजिटिव के साथ मैं इसको अटैच करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने कर लिया, इसको मैंने अटैच इस तरह से कर दिया, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करना है कि सिंपली जो ये वाली 2 वायर्स हमारी रह गई हैं इनको मैंने अटैच करना है हमारे एम्पलीफायर की इनपुट के साथ। एम्पलीफायर की इनपुट अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं तो दोबारा से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी एम्पलीफायर की इनपुट है, यानी कि ऑडियो इनपुट है। पॉजिटिव वाला पॉइंट पॉजिटिव में एंड नेगेटिव वाला पॉइंट नेगेटिव के अंदर हमने लगा देना है, ठीक है जी। यानी कि ब्लैक वाली जो वायर है ऑब्वियसली वो नेगेटिव के अंदर लग जाएगी, ठीक है, और जो हमारी रेड वाली वायर है वो हमने लगा देनी है पॉजिटिव के अंदर, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड लग गया, एंड दिस इज़ दी ऑडियो इनपुट, सिग्नल इनपुट, ठीक है जी। जो रेड वायर है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। उल्टा आपने इसको नहीं लगाना पोलैरिटी को, वरना आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है जी। पोलैरिटी का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये हमने इस तरह से सारे के सारे जो कनेक्शन कर दिए। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि एक तो इसको हमने 12 वोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है जी, सप्लाई से, और हमने आउटपुट पे स्पीकर लगा देना है। तो पहले मैं स्पीकर को लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो स्पीकर की जो आउटपुट है एक्चुअली वो ये वाली है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सॉरी ये वाली आउटपुट है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आउट, ठीक है जी। ये हमारी स्पीकर की आउटपुट है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि स्पीकर को अटैच कर देता हूँ। ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट, और ये हो गया जी हमारा पॉजिटिव पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। ये हमने इस वक्त जो है वो अटैच कर दिया है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारी सप्लाई है उसकी जो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर अटैच करूँगा इस जगह के ऊपर, और हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा।
ये होगी जी हमारी पॉजिटिव एंड द अदर वन इज़ नेगेटिव। ये हमने नेगेटिव भी इसके साथ लगा दिया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर हम इसके बाद इसको चेक करते हैं। जी तो गाइज़ आई होप आपको कनेक्शंस की समझ आ गई होगी। अभी ये है जी हमारी सप्लाई, ठीक है, और ये मैंने अटैच किया इसके साथ। और जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है और ये जो मैंने इसके साथ रेगुलेटर लगाया था, इसके सब मैंने कनेक्शंस कर दिए, आपके सामने भी किया मैंने, ठीक है जी। और ये हमारा जो क्लास डी एम्पलीफायर है ये हमने अटैच किया हुआ है। ये स्पीकर है, ठीक है जी। मैं अगर आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊँ तो ये है जी हमारा स्पीकर जिसके साथ मैंने इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है जी। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको कि वो ऑन हुआ है या नहीं। तो ये आपने साउंड सुना, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और वर्किंग भी कर रहा है। अभी ये 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है वो हम ज़्यादा कर देंगे क्योंकि जो एम्पलीफायर है वो हमारा 12 वोल्ट से ऊपर ही ऑपरेट होता है। तो ये है जी। और अभी मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन के साथ। वैसे ये ऑलरेडी हुआ हुआ है कनेक्ट, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपरली जो है वो कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो ये भी दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हुआ था। अभी मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ इस फ़ोन के साथ क्योंकि इसके ऊपर मैंने इससे पहले इसको कनेक्ट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका मॉडल CA6928, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है CA6928, ठीक है जी। ये है जी हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल। अभी मैं इस पर कनेक्ट करूँगा, इसको मैं पेयर कर देता हूँ यहाँ से। और आपने ये देखा ये कि इस वक्त हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी म्यूज़िक इनपुट हम देखते हैं इसकी किस तरह की है। म्यूज़िक इनपुट हम देके इसमें चेक करते हैं। Nature's goodness. तो ये हमारा साउंड इस वक्त इसके अंदर जा रहा है और ये बिल्कुल ठीक तरीके से वायरलेसली काम कर रहा है। तो बस आपने देखा हमारा जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। साउंड क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये मॉड्यूल परचेज़ करना चाहते हैं, ये मॉड्यूल अगर आपको चाहिए तो हमारे ऑनलाइन दराज स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल है और वहाँ से आप इसको जाकर परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।